लाइक आयंस, ठीक है। और क्या बोला था, कैन वी रिकॉल द पोस्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, है ना, स्टेशनरी पाथ जिसको बोलते हैं, स्टेशनरी लेवल। और सेकंड क्या था, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड वेयर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, ठीक है। थर्ड उसने क्या बोला था, विच इज़ द आई शुड से कि बेटर देन रदरफोर्ड मॉडल। क्या पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग, यही पॉइंट वहाँ पे माइनस हुआ था ना रदरफोर्ड मॉडल में, यहाँ पर करेक्ट हुआ। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन जम्प फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। अब वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो फिर बाद में हमने क्या बोला है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। और आपको भी समझ में आता है कि फर्स्ट शेल का एनर्जी अलग है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड का आपका 3.4 है। तो जो क्वांटम वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर उसको एनर्जी देगा, तभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्वांटम एब्जॉर्ब करेगा, समझे। ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू मिली और उसने एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी की, वो सिर्फ वही क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा जो उसको नेक्स्ट हायर लेवल में हेल्प करेगा जाने में। क्लियर है बात, ठीक है। चलो अब बोहर ने देखो क्या क्या काम किया, चलिए देखिए क्या है हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। अर्थ अपनी अपने उस पर स्पिन क्या बोलते एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है और साथ में सन का भी राउंड ले रहा है, वैसा ही इलेक्ट्रॉन भी काम कर रहे हैं। इसीलिए आपका स्पिन मैग्नेटिक नंबर आया था लास्ट वाला, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ऑर्बिटल में, वन इज स्पिनिंग क्लॉकवाइज, अनदर वन इज स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज, एंड वाइल स्पिनिंग बोथ आर रोटेटिंग इन द बोथ आर टेकिंग रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना चार्ज हम एज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना है, माइनस, ठीक है। इन एनी एटम एटॉमिक नंबर इज Z, ठीक है। तो और आप ये भी जानते हैं कि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम, ठीक। तो कैन आई राइट हियर ZE का मतलब क्या हुआ, Z इज सिंपली टेलिंग यू द नंबर ऑफ ईदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, ठीक है। तो यानी न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव ZE, Z हम अप्लाई कर सकते हैं ना किसी भी एटम के लिए, और E माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इधर घूम रहा है, ठीक है। आपने कभी कोई ऐसी चीज़ लेके लाइक कोई स्टोन को एक उसमें धागे में बांध के ऐसे घुमाया है, घुमाया है कभी नहीं करा, तो एक काम करना, अपना इरेजर लीजिए, उसमें एक धागा बांधो लंबा सा और उसको जरा घुमाओ, तो क्या होता है, कुछ फील होता है आपको, हाथ आपको वो जो ये है आपकी स्ट्रिंग, उसको पकड़ के रखना पड़ता है ना। और आप अगर कस के नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा, छूट जाएगा। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट स्ट्रिंग, ठीक है ना, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे चल रही है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या चल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। क्या चल रहा है यहाँ पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसलिए न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। सिमिलर चार्जेस रिपेल्स और डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर डिसिमिलर चार्जेस वाला चल रहा है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। क्या है कूलम्बिक फोर्स, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कूलम्ब फोर्स, नहीं पढ़ा, ओके। देखो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं बेटा इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर 1/4πε0, ये एप्साइलन नॉट एक अलग सिंबल है आपका, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू Q1 Q2/r², ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। दो चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस कितना है r, देन बोथ द चार्जेस आर
शोइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वॉट एवर इट इज़, तो उसको हम बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, F 1/4πε0 इज इक्वल टू Q1। Q1 मतलब एक चार्ज, यानी दो चार्जेज सिचुएशन ऐसी है, एक चार्ज आपने ये रखा है Q1, दूसरा चार्ज आपने क्या रखा है Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है R। ठीक है, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स दे आर अप्लाइंग ऑन ईच अदर, तो ये आप अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला। क्लियर है बात? ये पूरी क्वांटिटी क्या है आपकी? कांस्टेंट। ठीक है, अब यही फॉर्मूला अगर हम इधर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा बताइए, क्या बनेगा फॉर्मूला? देखो Fe 1/4πε0। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इन दिस केस वी आर नॉट इंक्लूडिंग द चार्जेस, हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वो इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो किस किस के बीच में बात कर रहे हैं? ZE और E। तो हियर आई विल राइट ZE मल्टीप्लाइड बाई E अपॉन R²। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का वो कितना है? R। ठीक है, समझ में आया ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? ZE is the number of protons, positive charge on the nucleus, and E is the electron। समझे? किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैसे हैं आपके? सेम हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब इसी को E is the electron, charge on the electron, हम सिर्फ चार्ज का अमाउंट रखेंगे, वी आर नॉट पुटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। ठीक है, सिंपली चार्ज। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1/4πε0 ZE² अपॉन R²। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज का क्वांटिटी कैसा रहता है? सेम, नंबर्स आर सेम बट साइन आर डिफरेंट। क्लियर है बात? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है? 1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन ये वैल्यू किसकी है? पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। हो गया ये? तो ये है आपका, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक, अब व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग इन सर्कुलर मोशन, वहाँ पर एक और फोर्स काम करता है। कैन यू टेल मी? पढ़ लिया फिजिक्स में, है ना? तो यहाँ पर दूसरा फोर्स कौन सा काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आएगा? जो मैं स्ट्रिंग की बात कर रही थी, ये वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पर हमने माना कि ये m मास का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है? रोटेशन शो कर रहा है। ठीक, और अगेन दिस इज द r और ये है इसका वेलोसिटी। ठीक है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? ये C स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हो जाएगा? mv² अपॉन r, यही आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने पढ़ा ना फिजिक्स में। ठीक है, तो अब आप थोड़ा एज्यूम कीजिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन द एटम। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, सो टू फोर्सेज आर वर्किंग टुगेदर, कूलम्बिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोला जाता है उसको, कूलम्बिक फोर्स को। और दूसरा कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन आर नॉट फॉलिंग ऑन द न्यूक्लियस। तभी मैंने बोला ना स्ट्रिंग वाला, इसमें आप कभी ट्राई कीजिएगा, अगर आप कोई ग्लास या कुछ ऐसा जिसमें स्ट्रिंग बांध पाएँ, उसमें पानी लेके भी घुमाएंगे ना, तो वाटर भी आपका नीचे नहीं गिरता है ना। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, अर्थ और मून के बीच में भी क्या है? और एक और लगता है साथ में, सेंट्रीफ्यूगल। पढ़ा है ना? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, मेनली दो फोर्स काम करते हैं। चलिए, तो अब क्या करना है अपने को? ये दोनों फोर्सेस को इक्वल रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं गिर रहे हैं? तो हम अब क्या बोलेंगे, यहाँ से आपका मेनली शुरू होगा Fe इज इक्वल टू Fc। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे। 1/4πε0 ZE² अपॉन R² इज इक्वल टू mv² अपॉन R। ठीक है, देखो ये आसान चीज़ है, इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। दिस इज द मेन इक्वेशन, एंड फ्रॉम हियर वी विल
derive the other formulae for the radius, for the velocity, for the energy. ठीक है, समझे? अच्छा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. चलिए, तो अब क्या किया, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, दिस इज अवर मेन पार्ट, ये हमारा मेन है. ठीक, अब इसी को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर रेडियस. We will find the formula how to get the radius in a shell. ठीक है, तो क्या करना है, बोहर मॉडल में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π. ठीक है, ये पढ़ा था हमने. व्हाट इज दिस, एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को आप, यानी इसको मैंने बोला दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे. रेडियस निकालने के लिए बता रहे हैं आपको. क्या करेंगे आप, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद उसको जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उससे डिवाइड करेंगे. यानी मैं ऐसे लिखूं, स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. समझ में आ रहा है? इक्वेशन 2 का आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 से. ठीक है, चलिए देखिए क्या मिलेगा आपको. इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं इसको लिख रही हूँ n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर. यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न? मैंने सिर्फ इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर लिखा है. ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, किससे डिवाइड करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन से. तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या था, इधर 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, और इधर क्या आएगा आपका, m v स्क्वायर अपॉन r. देखो भाई, ये पॉइंट आपको सबको समझ में आ रहा है, क्या किया हमने. ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारी क्वांटिटी आपकी कैंसिल आउट होंगी. समझ में आ रहा है आपको, क्या कैंसिल हो रहा है, देखो r स्क्वायर, ये r गया. ठीक है, m से आपका क्या गया, ये एक m गया. ठीक, और देखो, हाँ जी, 4π स्क्वायर से ये जाएगा, और ठीक है, क्या चीज़ करो आप, मैं तो अभी कुछ आपको बता रही हूँ. फाइनली मैं लिख रही हूँ अभी क्या मिलेगा आपको. फाइनली आपको मिलने वाला है n स्क्वायर h स्क्वायर, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हुआ है. ठीक है, फिर हमारा क्या रहा यहाँ पर, पाई, 4 से 4 गया था ना, पाई. ठीक, इनटू एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. r तो हमने काट दिया था एक r से, चलो उसको r करो, एक और r है ना, हाँ, तो उससे हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन z e स्क्वायर. ठीक है, विच इज इक्वल टू m इंटू v इंटू r. ठीक है, समझे, ऊपर से. और ये v स्क्वायर तो कैंसिल होगा ना हमारा, v स्क्वायर नहीं आएगा ना, चेक कीजिए, ये आपका कैंसिल होगा. ठीक है, यहाँ से ये आपका r और r से फिर ये आपका कैंसिल होगा. ठीक, एक भी तो बचा है ना, कौन सा बचा है, v स्क्वायर है, v स्क्वायर है बेटा. ठीक है, चलिए, तो फाइनली आपको क्या निकालना है यहाँ पे, r का एक्सप्रेशन. तो r का एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखिए, r इज इक्वल टू ये वाला r. ठीक है, तो पाई जेड स्क्वायर सब आपका ऊपर जाएगा.
कुछ आर का इशू हो रहा है, एक बार चेक कीजिए, जरा कट कीजिए सब इसको, एक बार देखो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है. आई मेड सम मिस्टेक आई थिंक. इट शुड बी लाइक दिस. यहाँ पर आएगा आपका आर स्क्वायर इंटू आर. ऐसा मानिए कि ऊपर आर हमने कुछ भी कट नहीं किया है, फाइनली मैं आपको बता रही हूँ. तो ये आर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल होगा, ठीक है, ऐसा आएगा. तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू अब क्या रहा, एन स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एप्साइलन नॉट, ठीक है. सब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, पाई जेड ई स्क्वायर इंटू एन, ठीक है. ये फाइनल एक्सप्रेशन है किसके लिए, टू फाइंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है. अब इसमें आपका वेरिएबल क्या है ये बताइए, आपको कांस्टेंट नज़र आ रहा है, इसमें वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, इसमें एक तो आपका ये एन वेरी करेगा, ठीक है, और क्या वेरी करेगा, और जेड वेरी करेगा, बाकी सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं. तो व्हेन यू पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द कांस्टेंट, ठीक है, फाइनली आपका ये एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस हुआ था, r इज इक्वल टू 0.53, बुक में 52.9 भी लिखा हुआ है, या 0.529, उसको रिड्यूस कर इसको 0.53 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है. इनटू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है. ये है आपका स्मॉलर फॉर्मूला जो हमने पहले ही नोट डाउन किया था, एंगस्ट्रॉम. कहाँ से आ रहा है, अभी समझ में आया आपको, बोलिए, यूनिट एंगस्ट्रॉम. तो मेन फोकस किस पे रखना है, छोटे वाले फॉर्मूले पे रखना है. मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बट अगर कोई एक आधा फंस जाता है तो आपको ये एक्सप्रेशन मैंने बताया वहीं पे आप डिराइव करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. ये किसकी वैल्यू है, रेडियस की, ठीक है. वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, हो गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, क्या हुआ सोहम, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सोहम अक्षय प्रॉब्लम हो रही है कोई. अब नेक्स्ट बस देख लीजिए कि रेडियस क्या, ओ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, आप कर लेंगे बाकी, सिर्फ मैं आपको मेन चीज़ बता रही हूँ, ठीक है. आइए, वेलोसिटी, ठीक है. वेलोसिटी के लिए आपको क्या यूज़ करना है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. फिर से ये बहुत मॉडल आ गया, वही चल रहा है, आगे गया, उसी का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है. यहाँ पर जो आपने ऊपर आर का बड़े वाला फॉर्मूला निकाला था, दिस वन, आर का वैल्यू यहाँ रखेंगे और उसके बाद वी निकालना है, समझे. क्या करेंगे आप बस अपनी रेफरेंस के लिए लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ, हाँ, वैल्यू ऑफ आर, ये वाला नहीं, बड़े वाला, ठीक है, बिकॉज वी नीड बिगर एक्सप्रेशन. तो आर का वैल्यू रखने के बाद, सब कटने के बाद फाइनली आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्साइलन नॉट n, ठीक है. आपको क्या एक्सप्रेशन मिलने वाला है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एन शेल, ओके. अब फिर वही सेम कहानी है कि यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है, सिर्फ z है और क्या है n, बाकी सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या फॉर्मूला मिलता है, वी एन इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n, मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये है फॉर्मूला टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द गिवन शेल. क्लियर है ये बात. z क्या है यहाँ पर, z इज द एटॉमिक नंबर. इन केस ऑफ हाइड्रोजन इट इज़ 1, इन केस ऑफ बेरिलियम इट इज़ 2, इन केस ऑफ लिथियम इट इज़ 3. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है. आपका हाइड्रोजन है तो Z1 वही आएगा, ठीक है भाई. चलो नेक्स्ट है आपका एनर्जी.
ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनर्जी। आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है, हो गया एनर्जी। ठीक है, तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ एनर्जी वी नीड टू स्टडी। कैन यू टेल मी द नेम? बोलिए, कौन सी एनर्जी पढ़ते हैं हम जनरली? काइनेटिक एनर्जी, गुड, और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन क्या देने वाला है? टोटल एनर्जी। क्या देने वाला है? टोटल एनर्जी। ठीक है, तो चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। अब गैस करो, आप कैसे निकालोगे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू? क्या करना चाहिए? v की वैल्यू, गुड। v की जो बड़े वाली वैल्यू है वो रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक को याद करो, बाकी आप आगे वहीं पे ही करना। ठीक, मैं बता दूं आपको यहाँ पर क्या होगा, हाफ m, v की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने ऊपर निकाली थी, विच इज, मैं स्क्वायर के साथ ही लिख रही हूँ, z क्या वैल्यू थी हमारी, देखो, तो ये क्या हो जाएगा, z², e की पावर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, अपॉन 4 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²। ठीक है, आप जब इसको सबको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 1 × 8 पूरा एक्सप्रेशन, 4 × 2। ठीक है, तो फाइनली आपका जो एक्सप्रेशन रहेगा दैट विल बी m(e⁴). ठीक, क्या हो जाएगा, 8, मैं अभी कांस्टेंट जो है उनको आगे लिख रही हूँ, 8 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, z² अपॉन n², ये मैंने बाद में लिखा है ऐसे साइन डाल के। समझ में आ रही है आपको बात? ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं आपकी, अगेन कांस्टेंट, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कौन सा नंबर मिलता है, 13.6 × z² अपॉन n²। ठीक है, और ये वैल्यू मिलती है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, ये अभी हमने एक्सप्रेशन किसका लिखा है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होने वाला है, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। फिर उसके बाद टोटल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर से हमने जो पढ़ा था कूलम्स लॉ, Q1 Q2, यानी 2 चार्जेस विच आर प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ r, इनिशियली जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमको जो चार्जेस रखने हैं विद साइन रखने हैं। इस बार कैसे रखने हैं, विद साइन। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था आपका, FC वाला था, F है ना, कूलम्बिक फोर्स वाला, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट दिस टाइम वी विल यूज चार्जेस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अब इसी में जब आप वैल्यूज रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अब आप रखेंगे -e। ठीक है, इंटू -e इंटू ZE अपॉन r²। अब इस एक्सप्रेशन में आपका माइनस साइन यूज होगा, एंड इट इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, किसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, मेरा फाइनल एक्सप्रेशन मुझे मिला -ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। समझ में आया, r² की वैल्यूज रखोगे, फिर सब आपके दुनिया जहान के कांस्टेंट इसमें ऐड होंगे। ठीक है, तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी, मैं सिर्फ फाइनल वैल्यू की बता रही हूँ आपको, दिस विल बी -2 × 13.6 Z² अपॉन r²। ये ऊपर वाला फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या डिफरेंस मिला है, 13.6 Z² अपॉन r², नीचे क्या था, -2, यानी डबल हो रही है।
विथ नेगेटिव साइन। आपको ध्यान है जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं तो नेगेटिव साइन -13.6, फिर -3.4 ऐसे आपका मूव करता है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्वांटम नंबर प्रिंसिपल शेल इंक्रीज हो रहा है, क्वांटम नंबर याद कीजिए, एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन आपका एटम से बिल्कुल बाहर निकल जाए तब उसकी एनर्जी कितनी रखते हैं? इफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन द विसिनिटी ऑफ द एटम, कितनी होती है एनर्जी? ज़ीरो। कितनी होती है? ज़ीरो, ठीक है। दैट सिचुएशन इज कंसिडर एज कि इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन किस में है? अभी आराम कर रहा है, न्यूक्लियस का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, बात समझे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, इसलिए वो नेगेटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। और ऑलरेडी जीरो पे है तो कम क्या होगा? नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन, ठीक। अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या हुई भाई? टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? के प्लस पी, क्या हो जाएगी? के प्लस पी। यानी अब आपका क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली थी 13.6 Z² अपॉन n² प्लस -2 इंटू 13.6 Z² अपॉन n², ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपको फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलने वाला है? r² लीजिए, n कर लीजिए, n कर लीजिए, मैंने लिख दिया होगा, लीजिए। यहाँ पर फाइनली क्या मिलेगा? माइनस साइन आ रहा है आपका। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसमें है? नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो विच इज 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दे रहा है आपको टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। ये सब फॉर्मूले आपके पास ऑलरेडी मैंने लिखवाए थे, ये वही चीज़ है। हाँ, एक आ रही। वंशिका आपसे मिलना चाहती जी, ओह हेलो वंशिका, कैसे हो आप? बस बढ़िया। और बताइए। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सॉरी, कॉलेज हो गया मैम। हाँ, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। चलो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बढ़िया। एक फॉर्मूला और आपको नोट डाउन करना है, बस लिखिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा पहले नहीं लिखा था हमने, ये नया फॉर्मूला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है? एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट, ठीक है। चलिए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एफ लिखते हैं, चलो, विच इज v अपॉन 2πr। r इज द रेडियस, r इज द रेडियस, v इज द वेलोसिटी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन अगर बड़े वाला चाहिए, ठीक है। और एक और रहता है बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 1 फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जानते हैं आप, पढ़ा है। तो ये हो जाएगा फिर क्या? 2πr अपॉन v। एक तो ये फॉर्मूला है, और दूसरा आपका जो यहाँ पर लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन शेल 6.56 इंटू 10⁻15 Z² अपॉन n³ सेकेंड इनवर्स। आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको टाइम पीरियड के मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा
फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है 6.56 इंटू 10 टू द पावर 15। यहाँ पे आर की वैल्यू रखोगे ना, फिर वो सब आ रहे, हाँ वो सब उसकी ज़रूरत नहीं है मैं उसको, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में एक टेबल बनाइए बहुत फॉर्मूले की, उसमें आप सिर्फ क्या क्या सीखा आपने, रेडियस जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, देन एनर्जी, देन वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी या टाइम पीरियड। तो ये चारों फॉर्मूले आप अच्छे से तैयार करेंगे तो बोर मॉडल हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको बतानी है, दिस इज रिलेटेड टू ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हमने पढ़ा था बोर मॉडल में ही कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल, सो वी कैन फाइंड द वेव नंबर और द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। याद है क्या फॉर्मूला था, आर एच, बोलिए, n2 स्क्वायर, व्हाट इज द यूनिट, यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, वेव नंबर, क्या था, जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकाल रहे हैं, वेवलेंथ, ठीक है। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज, मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 और ये n2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप किया तो उसने कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब किए, किस वेवलेंथ के रेडिएशन एब्जॉर्ब किए या एमिट किए आप निकाल रहे हैं। ये सेम फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, देखो ये हमारी एनर्जी है किसकी, E1, और इलेक्ट्रॉन जंप किया तो दिस इज द एनर्जी बिलोंग्स टू सेकंड शेल। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, ठीक है, समझे। तो अगर अब ये जो डेल्टा ई है ये किसकी एनर्जी है, दिस इज द फोटोन एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ट्रांजिशन और रिलीज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। इस डेल्टा ई को मैं क्या लिख सकती हूँ, एस सी अपॉन लैम्डा। तो ये लैम्डा कौन सा है, ये सेम लैम्डा, ये लैम्डा सेम है, ये आप रिलेट कर पा रहे हो, फोटोन या क्वांटम का वेवलेंथ, बट ये वेवलेंथ और यहाँ वाली वेवलेंथ दोनों सेम है, वही चीज़ है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये जो एक्सप्रेशन है वी कैन यूज डायरेक्टली फॉर एनर्जी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये अब सारे कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन आएगा, एच का, सी का और रिडबर्ग कांस्टेंट का, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.18 इनटू 10 टू द पावर माइनस 18, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर माइनस 18। बाकी ये सेम रहेगा आपका 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये आंसर आएगा आपका जूल में, जेड स्क्वायर। यूनिट क्या रहेगी, जूल। आपको डिफरेंस समझ में आया, हियर वी वर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ और यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं, एनर्जी डिफरेंस। दूसरा तरीका क्या है, आप वेवलेंथ निकालो और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तब भी आपको ये सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप उस हिसाब से फॉर्मूले को चूज कर सकते हैं। क्लियर। अब मेरी तरफ से एटॉमिक स्ट्रक्चर इज डन, नाउ यू विल टेल मी इफ वी नीड टू डिस्कस एनी टॉपिक अगेन। बोलिए, आपका जो भी डाउट है, जो आपको नहीं समझा है वो आप बता सकते हैं। इफ़ यू विश यू कैन चेक इनटू योर बुक्स। यस आदित्य, क्वांटम नंबर्स, ओके, ठीक है। बोलिए भाई सब लोग, जो भी आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया है फ्रॉम द बिगनिंग, लेट मी नो। क्या, कॉलेज एक्सक्लूसिव, ओके, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम और कॉपर के अलावा भी कोई एक्सेप्शन, हाँ है ना, तो हम ये क्वेश्चन में अभी क्रोमियम कॉपर आप करो। मैंने बताया था कॉपर की जो मेंबर हैं, ग्रुप मेंबर मतलब दे हैव सेम प्रॉपर्टीज,
तो कॉपर सिल्वर गोल्ड दे बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, तो उनका सबका वो आएगा आपका एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। क्रोमियम में उसका नेक्स्ट वाला है, उसके बाद वाला टंगस्टन नहीं है। हाँ बेटा कौन सा स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है बताती हूँ। और बोलो बोलो भाई। कॉन्फ़िगरेशन तो वो अभी आ जाएगा, ठीक है। आपका 11th में जो स्कूल में टेस्ट होगा उसमें मेनली क्वेश्चंस आपको क्वांटम नंबर्स के ही मिलने वाले हैं या फिर ट्रांजिशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। और 11th का जो रेगुलर एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, उसमें आप पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाइजनबर्ग, ये वाला एक और आप हुंस रूल और आफबाउ, ये तीनों का डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद करके जाना, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलते हैं। चलिए तो शुरू करना है कहाँ से, आपने क्या बोला, क्वांटम नंबर से शुरू करती हूँ फिर आती हूँ इधर, ठीक है। क्वांटम नंबर्स का क्या है हमारे, क्वांटम नंबर्स आर टेलिंग यू एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक। और ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, दीज क्वांटम नंबर्स वी आर गेटिंग बाय द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसके सॉल्यूशन से हमको क्या मिल रहे हैं, 3 क्वांटम नंबर्स मिल रहे हैं एंड द 4th वन विच इज एडेड लेटर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर आपका क्या है, n, विच इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, ऐसे ही यहाँ पर इट इज टेलिंग यू द मेन क्वांटम नंबर, और ये क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय लेटर n, ठीक है। और ये आपको क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग यू अबाउट द यस एनर्जी एंड साइज। क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ से आपको, एनर्जी एंड साइज। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज, इसका मतलब क्या हुआ, साइज बड़ा हो रहा है और एनर्जी भी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी एंड साइज ऑफ एन एटम, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, कहाँ से स्टार्ट करेंगे वैल्यू, 1 से, 0 तो हो ही नहीं सकता, शेल है ये, ठीक है। तो वैल्यूज़ क्या रहेंगी, 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। तो दिस इज अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड क्वांटम नंबर क्या आता है, L, ठीक है, विच इज एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड, और क्या था इसका नाम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इजीली कर पाएंगे। L क्या बता रहा है आपको, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल, ठीक। जैसे सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट्स रहते हैं, कुछ 2 BHK, कुछ 3 BHK, वैसी ही सिचुएशन है, ठीक है। और जो शेल नंबर का जो नंबर मिल रहा है आपको, उसके अंदर उतने ही क्या रहेंगे, सबशेल। नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला n इज इक्वल टू 1, तो इसके अंदर 1 आ रहा है, इसका घर कितने रूम का है, 1 BHK, ठीक है। कितना है l का वैल्यू, कितना मिलेगा आपको, 0, ठीक है। और l का वैल्यू जो 0 है ये फिक्स है, किसके लिए, s सबशेल के लिए। किसके लिए फिक्स है, कौन सी मिल रही है आपको यहाँ पर, s सबशेल, और इसका शेप क्या आता है, स्फेरिकल। अच्छा ये बताइए, स्फीयर का क्या डायरेक्शन होता है, स्फीयर का कोई डायरेक्शन होता है, नहीं होता है। तो दिस इज द ओनली सबशेल विच इज नॉन डायरेक्शनल। p और z में आपको XYZ मिल रहा था, वो डायरेक्शनल है, s सबशेल का कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट n इज इक्वल टू 2, ठीक। तो अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर कितने बेडरूम मिल रहे हैं मुझे, कितने रूम्स, 2, राइट। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ L, 0 एंड 1, ठीक है। समझ में आया आपको, 2 के लिए कितना है, 0 एंड 1। और कौन कौन से सबसेल मिलेंगे यहाँ पर, एक S मिलेगा और एक मिलेगा P, ठीक। P का शेप कैसा था, डम्बल, ठीक है। इफ आई एम सेइंग n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 0 1 2, S P D,
ठीक है, और n इज इक्वल टू 4 के लिए एक मिनट, ये कौन सा आया आपका d, 0 के लिए s लिखा हुआ है, 1 के लिए हमने क्या लिखा है p, 2 के लिए आया d, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और अब मैं इधर ही लिखूंगी s p d, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, ये आपको बहुत जगह यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और l का क्या था, l की वैल्यू n के लिए क्या है, 0 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, n-1, वही आप कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट किया ना आपने, तो 0 लिखेंगे पहले और n-1 तक जाएंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको 0, 1, ठीक है। क्वांटम नंबर समझ में आया। अच्छा, अब L हो गया, L के बाद आपको क्या मिलेगा, थर्ड क्वांटम नंबर M, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड वाला क्या था आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल, ओरिएंटेशन, स्पेस में क्या ओरिएंटेशन है, ठीक है। या आपको यहाँ पर मिलेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सब शेल। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, एटम में क्या है, शेल, शेल के अंदर क्या मिला आपको, सब शेल, सब शेल के अंदर क्या मिलेंगे, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, ऐसा है ना। शेल नंबर, हाँ हाँ, उसके अंदर कहाँ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, ठीक है। चलिए, तो m का वैल्यू कैसे लिखते हैं, नंबर लाइन वाला, m की वैल्यूज कैसे लिखनी है, नंबर लाइन वाला। तो इफ़ l इज इक्वल टू 0 तो m क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इसका मतलब यहाँ पर कितना बॉक्स अवेलेबल है, ओनली 1 ऑर्बिटल, ठीक है। कितना ऑर्बिटल है, सिर्फ एक। इफ l इज इक्वल टू 1 तो हाउ टू राइट m, -1 0 1, यानी यहाँ पर कितने बॉक्सेस मिल रहे हैं, एक नंबर एक ऑर्बिटल को असाइन करेंगे, ठीक है। l इज इक्वल टू 1 किसके लिए था, कौन सा सब शेल था आपका, p, तो यानी p में कितने बॉक्सेस मिलेंगे, हमेशा आपको 3, वेदर इट इज़ 2p 3p 4p, हमेशा कितने रूम्स मिलेंगे, 3, ठीक है। s के अंदर एक बॉक्स मिलेगा, यानी s के अंदर 1 ऑर्बिटल, p के अंदर 3, और d के अंदर कितने आएंगे, 5, d के अंदर कितने आएंगे, 5, ठीक है। d इज इक्वल टू क्या था आपका 2, तो यहाँ नंबर लाइन लिखेंगे -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको क्या मिल रहे हैं, 5 बॉक्सेस, ठीक। जो एक नंबर है वो एक आपका ऑर्बिटल बता रहा है। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे शेप ध्यान रखिएगा, P के आपके 3 हैं तो कैसे डायरेक्टेड है वो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। लोब्स ऐसे आ रहे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड लोब्स आर प्रेजेंट एट द एक्सिस। डी में कहानी चेंज थी, याद आया, P की सिचुएशन कैसी है, इट इज़ लाइक दिस, ये है P तो ये अलोंग द एक्सिस, ठीक है। एक और चीज़ है, आप यहाँ पर देखेंगे P को हम प्लस देते हैं, नीचे माइनस, ये क्या है, प्लस माइनस, चार्ज नहीं है, दिस इज नॉट अ चार्ज। हाउ वुड यू गेट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, डायरेक्शन है, वेव मॉडल के हिसाब से ये क्या है, आपकी डायरेक्शन है, ठीक है। ये हाँ, वेव ऐसी चलती है ना बेटा, वो मेन पोजीशन के ऊपर नीचे, तो ये ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप अगर आपने इसको पी एक्स बोला है तो पी वाई कैसे जाएगा, पी वाई ऐसे जाएगा, ठीक है, और पी जेड कैसे जाएगा, पी जेड ऐसे जाएगा, ठीक। तो अगर इसको पॉजिटिव दिया, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, हमेशा यहाँ पर अपोजिट साइन आएंगे, ठीक है। डी में, डी का आप एक चीज़ बस ध्यान रखिए कि डी की सिचुएशन कैसी थी, ये थी, ऐसा था, तो यहाँ पर जो अपोजिट चार्जेस हैं वो सेम साइन रखते हैं, और ऐसे ध्यान दीजिए, अपोजिट लोब्स है सिमिलर साइन, ये भी वेव की वजह से है, दीज आर नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, क्योंकि वेव आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक हो गया।
ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको ms से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ml भी बोलते हैं। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर इज सिंपली टेलिंग यू अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जो वन बॉक्स है इट कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैसे रहेगा? एक का स्पिन अप और दूसरे का स्पिन कैसा रहेगा? डाउन। इसको यहाँ नहीं बनाते हैं। अगर मैं एक बॉक्स की बात कर रही हूँ, मान लीजिए ये हमारा 1s है और मैंने बोला 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो एक का स्पिन आप कैसे दिखाने वाले हैं? अप, और दूसरे का कैसे दिखाएंगे? डाउन। एक ऑर्बिटल में कभी भी 2 स्पिन सेम डायरेक्शन में नहीं रखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये है क्वांटम नंबर्स। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी मैं शीट 1 ओपन करूँगी, उसमें आएंगे क्वांटम नंबर्स की प्रैक्टिस वहाँ हो जाएगी आपकी। वो डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे करेंगे? डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर एक ऐसे और एक ऐसे आएगा। वो ऐसे पैरेलल तो ये रूल है ना हमारा, पॉली नहीं है ये, दिस इज हुंस रूल। हुंस रूल है ये। पेयरिंग कैन नॉट बी डन अंटिल ईच ऑर्बिटल गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बच्चों में टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो पहले एक एक देनी है, फिर दूसरी देनी है। ऐसा नहीं कि 2 पकड़ा दी एक साथ, वो गलत हो जाएगा। और करिएगा भी मत ऐसे, गलती होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर पॉलीज वाला था, किसको समझ में नहीं आया? पॉलीज ने क्या बोला था? ठीक है, उसने क्या बोला था? 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। आप कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उनका क्या क्या सेम हो सकता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L सेम हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो? क्योंकि वो ये सिचुएशन है ना। एक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं -12 और दूसरे को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? +12। तो ये कभी भी सेम होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये है आपका पॉलीज रूल। क्या? सेम सेट ऑफ 2 स्पिन क्वांटम नंबर क्या? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। इट इज़ लाइक अवर DNA, कभी मैच नहीं होगा, है ना? दूसरे से कभी मैच नहीं होता है, वो आपका अपना ही है। ऐसी ये सिचुएशन है कि इलेक्ट्रॉन की बाकी 3 मैच हो जाएंगे, है ना? आप कोई भी इलेक्ट्रॉन पकड़ लीजिए। चलो अगर मैं इससे बात करूँ आपसे, 2p3, नो 4 लेते हैं, चलो ठीक है। चलिए इसके क्वांटम नंबर्स लिखेंगे। आदित्य लिखेंगे, आदित्य को सब पता लगेगा, समझा कि नहीं? बोलिए भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर? n इज इक्वल टू 2। l का वैल्यू कितना आएगा? 0 1 लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे? यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि उसने आपको स्पेशली p की बात की है। डू नॉट राइट 0, यहाँ पर p की बात की है तो वी विल राइट ओनली 1। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? नंबर लाइन -1 0 +1। ठीक है, अब स्पिन देखिए, स्पिन की मैं क्या बात कर रही हूँ। ये सिचुएशन है हमारी। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं? 4। तो व्हाट शुड बी द मैनर? बोलिए, आप बताओ बेटा। क्या होना चाहिए? इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 4। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, ठीक है, ये वाला नहीं। सबका स्पिन कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए, 2 3। नाउ द फोर्थ वन, कहीं भी जाते, अब लेकिन अपोजिट स्पिन, आप जहाँ चाहें वहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ, ठीक, तो एक का क्या है? +12 और एक का क्या है? -12। ठीक है, तो अब आप इसके बाकी क्वांटम नंबर्स चेक करो। ऊपर से ये सेम है, ये सेम है। ठीक है, m क्या हो रहा है? -1 है दोनों के लिए, m -1 है दोनों के लिए, लेकिन स्पिन वाला चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं अगर आपसे एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, तब क्या होगा? ऊपर से चेक करो, n सेम, l सेम, m डिफरेंट हो गया। अगर स्पिन सेम हुआ तो m डिफरेंट हो गया, मैग्नेटिक वाला। तो ये है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और बताइए भाई, क्या था? शील्डिंग इफेक्ट।
शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया था आप लोगों को? और कोई डाउट है देख लीजिए। शील्डिंग इफेक्ट क्या था? शील्डिंग इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, क्या हो रहा है? ये आपका न्यूक्लियस, ठीक। तो यहाँ पर जो मिडिल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिडिल में यहाँ पर मान लीजिए सोडियम का एग्जांपल ले लो आप, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, 8 हियर और ये 1 बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, है ना। बाकी सबको ही क्या कर रहा है? न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का सिचुएशन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जो मिडिल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिपेलिंग दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस क्या कोशिश कर रहा है कि मेरे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फ्रेंडशिप हो जाए, और बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स दे आर बिहेविंग एज ए विलेन। तो क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नाउ डिक्रीजिंग, कम हो गया ना। सोचिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो सारा का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको मिल रहा था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब मिडिल वाले आके क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि मिडिल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटेक्टिंग न्यूक्लियस, शील्डिंग न्यूक्लियस। शील्ड समझते हैं, है ना। तो मिडिल इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डिंग न्यूक्लियस फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो नहीं चाहते कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की फ्रेंडशिप हो। तो दिस इज द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस, एंड दिस इज नोन एज जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? जेड इफेक्टिव। होना कितना चाहिए था? जेड। मिल कितना रहा है? जेड इफेक्टिव। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव? जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इज नोन एज, सिग्मा बॉन्ड नहीं है बताइए, सिग्मा इज नोन एज शील्डिंग कांस्टेंट। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ सिग्मा, स्मॉलर इज द जेड इफेक्टिव। ठीक है, क्लियर हो गया? फैक्टर्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। और बताइए व्हाट एल्स? अभी ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद शीट करेंगे। ठीक है, वर्कशीट एक मैं ओपन करती हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक लें, 10 मिनट का? बोलिए। हाँ, 15 मिनट्स नहीं, 15 मिनट्स नहीं, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का ब्रेक लें। इसको पॉज कर दीजिए, याद